सरल कहानियाँ। होली आने वाली थी। लोग होली की तैयारी जोर शोर से कर रहे थे। भीड़ भरी सड़क पर एक 11 वर्षीय लड़का ठेला लगाए हुए खड़ा था, जिस पर गुलाल, रंग, चिप्स और पापड़ बेचने के लिए रखे हुए थे। वह आवाज़ लगा रहा था, चिप्स ले लो, पापड़ ले लो, गुलाल ले लो। लेकिन उसकी ज़्यादा बिक्री नहीं हो रही थी, क्योंकि वो एक बच्चा था। एक दो लोग जो खरीदने के लिए आ भी रहे थे, तो उसके पास खड़े हुए ठेले वाले उन खरीदारों को अपनी ओर खींच लेते थे। वहीं सड़क के किनारे एक मकान में एक महिला शीला अपने बेटे से कहती है, 4-5 दिन से काम वाली भी नहीं आ रही। मम्मी, क्या पता वो कहीं गई हो। पता नहीं कहाँ मर गई है। सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ रहा है। मम्मी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? बेटा, तुम ऐसे लोगों को नहीं जानते हो। ये बड़े चालाक होते हैं। इनको बस अपने काम से मतलब होता है। ये गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। मम्मी, क्या पता वो आंटी बीमार हो। हमें उनके घर जाके देखना चाहिए। बेटा, अगर हम वहाँ जाएंगे ना, अगर वो बीमार भी नहीं होंगे तो भी बीमार होने का बहाना बनाकर हमसे पैसे ऐंठ लेंगे। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए नाश्ता बनाने में देर हो गई। अब तुम जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, स्कूल बस आने वाली है। चलो, मैं तुम्हें बस तक छोड़ देती हूँ। शीला अपने बेटे को सड़क पर लाई। दूसरी ओर स्कूल बस खड़ी थी, पर अभी जाने में थोड़ी देर थी। आज 4-5 दिन हो गए थे, काम वाली नहीं आ रही थी। ये सब मन ही मन बोलते हुए जैसे तैसे काम निपटाया था। असल में रानी झाड़ू पोछा ही नहीं, बल्कि खाना भी बना दिया करती थी। वो बहुत ही ईमानदार, हंसमुख और मेहनती थी। शीला सड़क पर ठेला लगाए हुए उस लड़के के पास से निकलती है। आंटी, होली के लिए सामान खरीद लो। नहीं नहीं, अभी नहीं लेना मुझे, और मैं ये घटिया सामान नहीं खरीदूंगी। कहीं अच्छी दुकान से अच्छी क्वालिटी का लूँगी। आंटी, थोड़ा सा ले लो, मेरी बिक्री नहीं हुई है। थोड़ा सा ले लो बस। आज मैं घर जाऊंगा तो क्या दिखाऊंगा माँ को। आज मेरे पास खाने भर के पैसे भी नहीं हो पाए हैं। मम्मी, ले लो ना सामान। सोहन ने जिद की तो शीला को गुस्सा आ गया और वो उसे डांटते हुए कहती है, सोहन, ये सामान अच्छा नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ से कुछ नहीं लेना। ये कहकर वो आगे बढ़ गई। सोहन वहीं खड़ा रह गया। उसे उम्मीद थी कि उसकी मम्मी उस लड़के से सामान जरूर लेगी। तभी एक तेजी से चलती हुई कार आई, जिसे सोहन देख नहीं पाया। बच्चों, सोहन! ये चिल्लाते हुए पराग ने सोहन को ठेले के पीछे धक्का दे दिया और खुद भी गिर पड़ा। कार पराग के ठेले को टक्कर मारती हुई चली गई। ठेला सड़क पर उल्टा पड़ा और उसका सारा सामान जमीन पर बिखर गया, जो धूल में मिलकर बेकार हो गया। पराग ने सोहन को बचा लिया। शीला बहुत डर गई थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम दोनों ठीक हो। ज़्यादा चोट नहीं लगी तुम लोगों को। पराग रो रहा था, क्योंकि उसका सारा सामान खराब हो गया था। शीला बहुत पछता रही थी कि उसने उस लड़के के साथ गलत व्यवहार किया है।
वो इतना गिड़गिड़ाया, तब भी उसने सामान नहीं खरीदा। रो मत, मैं तुम्हारा सामान और ठेले का नुकसान पूरा कर दूंगी। समझ लो, ये सारा सामान मैंने खरीद लिया। तुम तो बहुत अच्छे लड़के हो। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बेटा, चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलती हूँ। शीला और सोहन पराग के साथ उसके घर चल पड़े। जब पराग अपने घर के सामने पहुंचा तो उसने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा रानी ने आकर खोला, जिसे देखकर शीला चौंक पड़ी। अरे रानी, तुम? ये तुम्हारा बेटा है? और तुम काम पर क्यों नहीं आ रही हो? रानी फूट फूट कर रोने लगी। मैडम जी, मेरे पति बहुत बीमार हैं, तभी तो मुझे काम करने की ज़रूरत पड़ी थी। अब इनकी तबीयत 4-5 दिन से ज़्यादा खराब है, इसलिए मैं काम पे नहीं आ पाई। शीला ने चारों ओर देखा। सामान के नाम पर रानी के घर में बस एक चारपाई, खाना बनाने के थोड़े बहुत बर्तन और कुछ सामान था। घर की हालत देख के पता चल रहा था कि काफ़ी दिनों से चूल्हा भी नहीं जला। फिर तुम अपने पति को अच्छे डॉक्टर से क्यों नहीं दिखाती? अच्छे डॉक्टर से मैं दवा कैसे करा सकती हूँ मैडम जी? 10 दिन से तो मैं काम पे भी नहीं जा रही हूँ। कौन पैसे देगा मुझे? इसी वजह से पराग अपने बाबा का ठेला लेकर बाजार गया था ताकि कुछ पैसे आ जाएं, लेकिन उसका कोई सामान ही नहीं बिका। शीला ने रानी की बातें सुन के तुरंत अपने पति को फ़ोन किया। हेलो, सुनो राहुल, तुरंत 2 लोगों के लिए खाने पीने का सामान लेकर जल्दी यहाँ आओ। और अभी अर्जेंट एक आदमी को हॉस्पिटल में एडमिट भी करवाना है। सोहन का एक्सीडेंट होते होते बचा है। बाकी बात मैं तुम्हें मिलकर बताती हूँ। लगभग 1 घंटे बाद राहुल खाने पीने का सामान लेकर रानी के घर पहुंचा। उसे सारा सामान देकर उसके पति को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। राहुल को शीला ने बताया, मैं तो गरीब लोगों को बहुत मतलबी और चालाक समझती थी, लेकिन मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि मैं कितना गलत सोच रही थी। आज उस लड़के ने हमारे सोहन की जान बचाई है। डॉक्टर साहब, अच्छी से अच्छी दवा करनी है। अगर कोई ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कीजिए। इलाज का जितना भी खर्चा होगा मैं वो सारा दूंगा। रानी को कुछ खर्चे के पैसे देकर शीला और राहुल घर लौट आए। थोड़े ही दिनों में रानी का पति बिल्कुल ठीक होकर घर वापस आ गया। राहुल ने रानी के पति को अपने ऑफिस में नौकरी दिलवा दी और रानी शीला का काम करने लगी। शीला के आलीशान मकान में बहुत सारे कमरे थे। शीला ने एक कमरा उन लोगों को रहने के लिए दे दिया और इस तरह शीला ने रानी और उसके परिवार की हर साल की होली रंगीन कर दी और उनके जीवन में खुशियां भर दी। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।